बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराबरी का बर्ताव। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान को हकीर नहीं समझते थे। अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, कोई गुलाम हो या लौंडी, बड़े खानदान वाला हो या छोटे खानदान का, काला हो या गोरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बराबर का इंसान समझते थे और सबकी इज्जत करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। इतने में कहीं से दूध आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज दाहिनी तरफ से यानी राइट राइट हैंड की तरफ से बांटते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा सा दूध पिया, फिर दाहिनी तरफ देखा। जरा दूध पीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी तरफ देखे। आपकी दाहिनी तरफ उस दिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे, जो अभी बच्चे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे थे, उन्होंने बहुत छोटी उम्र के थे, बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं तरफ देखा तो बड़ी उम्र के सहाबा बैठे दिखाई दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा, मियाँ, हक तो तुम्हारा ही है, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो मैं पहले इन बड़ी उम्र के सहाबा को दूध दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे तो कम उम्र के, लेकिन अल्लाह ने उनको सूझबूझ बहुत ज्यादा दी थी। बहुत ज्यादा अकल अल्लाह ने उनको दी थी। उन्होंने दिल में सोचा कि प्याले में जिस जगह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ छू गए हैं, उस जगह सबसे पहले अपने होंठ लगाना बड़ी बरकत की बात है। ये सोचकर बोले, मैं यहाँ बरकत हाथ से न जाने दूंगा। ये सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उन्हीं को दे दिया। उन्होंने एक घूंट दूध उसी जगह मुंह लगाकर पिया जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया था। उसके बाद दूसरों को दे दिया। तो ये हुआ। एक्चुअली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत, जनरल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत क्या थी बोले तो राइट साइड से कोई सी भी चीज रहने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांटते थे। उस दिन क्या हुआ देखे, राइट साइड में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास छोटी उम्र के बच्चे बैठे हैं, लेफ्ट साइड में बड़े आदमी है। ठीक है, तो राइट खत्म की भैया। हाँ, क्या हुआ? आवाज आ रही? आवाज आ रही ना? आवाज आ रही है? ओके, क्लास कट गई थी क्या? अभी आ रही है आवाज? जी ठीक। भैया। हाँ, कहाँ तक आई थी आप लोगों को आवाज? अब्दुल्ला बिन अब्बास दूध पिए, फिर उसके बाद दूसरों को दिए। एक्चुअली जी इसमें क्या बोले तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे थे, राइट साइड में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत राइट साइड से तकसीम करने की थी, लेकिन लेफ्ट साइड में बड़े लोग बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो डायरेक्ट बड़े लोगों को दे सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबरी का मामला बराबरी का इतना ज्यादा बर्ताव करते थे कि राइट साइड में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से इजाजत लिए कि मैं दे सकता हूँ क्या बोल। उन्होंने भी बच्चे थे लेकिन बहुत समझदार थे। उन्होंने क्या है बोले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों की बरकत हासिल करना उनको, उन्होंने दिए नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोले तो नहीं बोल को उनको दे डाले। तो इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा अलग बच्चा अलग ऐसा क्या भी नहीं, सबके साथ बराबरी का बर्ताव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। अच्छा, इसी तरह एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिनी तरफ यानी सीधे तरफ राइट साइड में एक बद्दू बैठा हुआ था। बद्दू बोले तो खेड़े वाला आदमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से पीने का पानी
मांगा, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा दूध पिया और हजरत अनस को देकर फरमाया ये अभी दाहिनी तरफ वाले का हक है, यानी राइट साइड वालों का हक है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बद्दू ने पिया, सहाबा कराम, उसके बाद सहाबा कराम पिए। नहीं, ये क्या कुछ मिस हो रहा क्या? देखिए, इसी तरह एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में एक बद्दू बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस से पीने का पानी मांगा। हजरत अनस ने दूध पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा दूध पिया और हजरत अनस को देकर फरमाया कि अब दाहिनी तरफ वाले का हक है, यानी सीधी तरफ वाले का हक है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बद्दू ने पिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने के बाद हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु दिए थे ना। तो हजरत अनस रजी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने के बाद हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिए। देने के बाद बोले एक दो घुट पी कर दो, इसलिए कि मेरे राइट साइड जो बैठ कर है उनका हक है बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर वो राइट साइड में जो बद्दू बैठा हुआ था उसको दिए। सहाबा किराम जब मिलजुल कर सहाबा किराम जब मिलजुल कर कोई काम करते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनमें शामिल हो जाते, उनके साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काम करते। मस्जिद नबवी बनने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ काम किया। सहाबा रोकते कि हमारी जान आप पर कुर्बान हो, आप तकलीफ ना फरमाए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मानते। सबके बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काम करते थे। सहाबा बोलते थे अल्लाह के नबी आप मत करो, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनते थे, काम करते थे। आपने इस मौके पर सबसे ज्यादा मेहनत से काम किया। बड़े बड़े वजनदार पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाकर ढेर कर दिया, यानी लाकर जमा दिए। इसी तरह एक बार एक खंदक खोदने में, यानी खंदक बोले तो गड़ा, ये खंदक खोदने में सबसे ज्यादा मुश्किल काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे। साहबा किराम साथ थे। सब एक जगह ठहरे, खाना पकाने का इरादा हुआ। सब ने एक एक काम बांट लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगल से लकड़ियां लाने का काम अपने जिम्मे लिया। सहाबा ने मना किया कि हम तो हाजिर हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना माने। फरमाया मुझे ये पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे बीच नवाब बन बैठूं। फिर वॉइस ब्रेक होता है। अच्छा, मुझे ये पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे बीच नवाब भैया बन। आपकी वॉइस ब्रेक होती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सुन लो। मुझे ये पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे बीच नवाब बन बैठूं। खुदा उस बंदे को पसंद नहीं करता जो अपने साथियों से अलग थलग लगता हो। ठीक है। एक बार काफिरों से लड़ाई हुई। उस लड़ाई के वक्त मुसलमानों के पास सामान कम था, ऊंट भी कम थे। मुसलमान चले तो सवारी के लिए एक एक ऊंट तीन तीन मुसलमानों के हिस्से में आया। सब बारी बारी से चढ़ते उतरते चलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया। सहाबा ने बहुत कहा कि हुजूर सवार होकर चले, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की बारी नहीं ली। कैसे अच्छे थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کرتے تھے، اور صحابہ کو صحابہ کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، الگ رہنے کی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، ریکارڈنگ آپ لوگ دیکھ لیجئے انشاءاللہ، بیچ میں جو تھوڑے نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے کٹ ہوا ہے وہ سب انشاءاللہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا۔ چلیے السلام علیکم، کچھ ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجئے بعد میں۔